नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार आप सभी का मेरे चैनल में। मैं डॉक्टर मंजू एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं भाषा और बोलियों की भी बोलियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने इस पे भी पहले चर्चा कर ली है। भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है, इन सब से मैंने हिंदी की कुल 18 बोलियाँ, इनके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। आज जो मैं लेकर आई हूँ, भाषा और बोलियों व उनके अन्य नाम। कई बार क्वेश्चन लग जाते हैं, जैसे खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है या उपनाम क्या है, तो गोरवी। तो इसी से संबंधित मैं आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। देखो, पहला है भाषा और बोलियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, जैसे खड़ी बोली से संबंधित मैंने क्षेत्रों पे भी वीडियो बनाई है कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो खड़ी बोली का अन्य नाम है कोरवी। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? अंतर्विदेही। अवधिका, बेसवाड़ी या कोसली, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। अवधि भाषा का अन्य नाम क्या है? तो बेसवाड़ी और कोसली भी इसी को कहा जाता है। हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम बांगड़ू या देशवाली है। छत्तीसगढ़ी को खलठाई या लरिया कहा जाता है। बुंदेली को बुंदेलखड़ी, बघेली को रिवाई, डिंगल को भाट भाषा और पिंगल को नाग भाषा। जैसे बुंदेल कहाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो बुंदेलखंडी। जैसे बघेली बुंदेल तो खैर झांसी के पास है, लेकिन बघेली मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ रिवा नदी है, तो उसी के नाम पर इसका पड़ा है। जैसे हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, जैसे खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृतियार्य जी ने कहा है। राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। डिंगल भाषा है मतलब राजस्थानी और मिश्रित रूप। तो उसको किसने कहा? तो ये बाकीदास ने कहा है। बिहारी को बिहारी भाषा किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भोजपुरी को, जो कि बिहार में ही बोली जाती है, इसको भोजपुरी भाषा नाम किसने दिया? तो रेमंड ने दिया है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? यह भी बिहार में बोली जाती है। इसको जो मैथिली नाम दिया वो कौलबुर्ग ने दिया। अगले ब्रजबोली का मतलब ब्रज भाषा। इसको ब्रजबोली नाम किसने दिया है? तो यह दिया ईश्वरचंद गुप्त ने। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार की भाषा का प्रमुख क्षेत्र जो छोटा नागपुर है। अगला क्वेश्चन, जैसे देखो, मैथिली भाषा का नामकरण कोलबुक द्वारा किया गया है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड द्वारा किया गया, ये मैंने अभी तुमको बताया। ब्रजबोली का नामकरण ईश्वरचंद गुप्त द्वारा किया गया तथा ब्रज भाषा को ही ब्रजबोली भाषा कहा जाता। अच्छा, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती? मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, ये इसके मुख्यतः ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। कोरवी का नामकरण, कोरवी किस राहुल सांस्कृतियान ने कोरवी नाम दिया। कौन सी भाषा को दिया? खड़ी बोली को दिया है। और ये कुरु प्रदेश की भाषा थी, इसलिए इसका नाम कोरवी पड़ा। खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जैसे मेरठ है, दिल्ली के आसपास जो भी दिल्ली के से लगे हुए हैं वो सभी क्षेत्र जो खड़ी बोली के हैं। इधर देहरादून तक, उत्तराखंड में देहरादून से, और इधर यहाँ आप जाओगे क्या कहते हैं, गुड़गांवा तक दिल्ली से लगे हुए, और जैसे भरतपुर पड़ता है राजस्थान का, इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है। बिहारी और राजस्थानी का नामकरण ग्रियर्सन द्वारा किया गया है। मतलब बिहारी और राजस्थानी जो भाषाएं हैं उनको नाम किसने दिया ये वाली भाषा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ और बोले कि किसको क्या, जैसे बिचौली, सिरासर की, लासी, लाड़ी आदि सिंधी भाषा की बोलियां हैं। जटकी, मुल्तानी और जहदी लहदा भाषा, लहदा जो लद्दाख और दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है, इस भाषा की प्रमुख बोलियां। पटनी, सुखी, गुजराती भाषा की अन्य बोलियां हैं। मांझी, डोंगरी, दोआबी, राठी पंजाबी भाषा की बोलियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे दोआबी
जो बोली है वो किस भाषा से संबंधित है या वो कहाँ बोली जाती है, तो पंजाब में बोली जाती है। जैसे कि नाम से पंजाब राज्य में, गुजरात में, इनके नाम से प्रतीत होता है तो कि ये इन्हीं राज्यों में बोली जाती हैं। महारी और किस्टी किस राज्य की भाषा है या किस भाषा की उपभाषा या बोलियां, तो ये मराठी भाषा की है। मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, समली पुरी और सत्री किस भाषा की उपभाषा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उड़िया। उड़िया कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा में। विष्णुपुरी असमिया मतलब असम की बोली है। जयपुरी बोली को ढूंढानी, ये गलती से ढूंढान हो गया, यहाँ पे ढूंढानी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन बनता है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से, अपभ्रंश किसे बोलते हैं, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या मिला जुला रूप। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं। जैसे राजस्थानी किस भाषा के मतलब कि राजस्थानी भाषा की अब किस अपभ्रंश से, तो शोरसेनी। गुजराती, पहाड़ी, ये सब शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आदि भाषा विकसित हुई है। इनकी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन दे देंगे बिहारी भाषा जो किस अपभ्रंश से संबंधित, तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। मतलब मागधी मतलब बिहार के आसपास के जो भी राज्य हैं जो है उनमें कौन कौन सी भाषा मतलब कहाँ से आई है मागधी भाषा। अर्ध मागधी, अर्ध मतलब आधा, आधा मागधी का अपभ्रंश का किस भाषा पर, देखो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 ही बोलियां हैं। एक तो अवधी भाषा हो गई है, तो इसमें जो है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से जो मिले हुए राज्य हैं वहाँ पूर्वी हिंदी बोली जाती है, मतलब पूरब में। ब्राचन पेशाची अपभ्रंश में से सिंधी, लहंदा, पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ, तो पेशाची भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, कई बार प्रांत दे देते हैं। अगला तथ्य है, महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है महाराष्ट्र या मतलब महाराष्ट्र राज्य की, ये दक्षिणी मतलब अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो महाराष्ट्री दक्षिणी अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कुछ बोलियाँ और उनकी उपबोलियों के नाम, जैसे देखो बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की है। तो पूर्वी हिंदी कहाँ पे, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले जुले रूप में बोली जाती है। जैसे निबट्टा, निबट्टा किस बोली का की उपबोली, बघेली की। गोहरा अवधी की, जोला अवधी की, जूडर अवधी भाषा की है। बनाफरी, ये बहुत पूछा जाता है, बनाफरी बुंदेली भाषा की। निबट्टा, ये निबट्टा बै है तो बघेली, बै से बघेली और बै से बट्टा, और इसमें देखो निबट्टा तो इसमें बुंदेली है। ठीक है जी। भुक्षा, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्वेदी, अंतर्वेदी ही किस भाषा का उपनाम है, तो ब्रज भाषा का, और ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के। ठीक है जी। तो इसमें भुक्सा हो गया, जादोवाटी हो गया, डांगी हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भुक्सा उपबोली किस बोली की है, तो ये कौन सी बोली की, ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या, अंतर्वेदी ही। ये देखो जैसे जाटू, जाटू किस भाषा की उपबोली, तो हरियाणवी, हरियाणवी भाषा का अन्य नाम क्या, बांगरू। ऐसे भी दे सकते हैं कि जाटू किस भाषा की उपबोली है, तो उसमें हरियाणवी न दे के उसमें बांगरू भी दे सकते हैं। तो चमरवा और जाटू 2 हरियाणवी भाषा की उपबोलियां हैं। हाड़ौती, हाड़ौती किसकी है, जयपुर की, और बागड़ी की मारावाड़ी। मैंने अभी जब इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें मतलब आप देखोगे इसमें उसमें है ये वाले मतलब भाषा से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें भाषा की परिभाषा वगैरह उसमें मैंने ये सारा लिखा। हिंदी को 5 भागों, हिंदी भाषा की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी सभी बोलियों के अंतर्गत ये सारी बोलियां उपबोलियां आते हैं। इस प्रकार मैंने छोटे से प्रयास किया है कि सभी छोटे से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद सभी, प्लीज़ सभी ज़्यादा से ज़्यादा
उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू वंस अगेन।